जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का आपका लगातार एग्जाम चल रहा है और उस पर कुछ टॉपिक से सवाल एकदम निश्चित तौर पर आ रहे हैं। जैसा 10, 11, 12, 13 को एग्ज़ाम हुआ तो जो सवाल वहाँ से पूछे गए, जिन टॉपिक से सवाल पूछे गए और आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने की संभावना है, तो ये मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। लेकिन यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही बेहद महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से सवाल निश्चित तौर पर फंसेगा। जैसे कुछ टॉपिक्स की बात करें जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं जो परीक्षाएं हुई तो उस पर लोक नृत्य से सवाल जरूर बन रहा है। जैसे अभी फिलहाल 12 तारीख की जो परीक्षा हुई थी वहाँ पे कालबेलिया नृत्य पूछा गया था। आपको पता होगा कालबेलिया नृत्य किस राशि से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम आपका किल किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोक नृत्य के बारे में कवर करेंगे, लोक कला के बारे में कवर करेंगे और जो राज्य हैं राज्यों के जो लोक पर्व है ना, जिनको फोक पर्व बोलते हैं, फोक पर्व को कवर करेंगे और प्रमुख पेंटिंग्स के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कला से सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन पेपर के माहौल को देखते हुए उसको समझते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सवाल आपका यहां से नहीं बनेगा। देखो यहां पर मैंने कलाकार लिखा हुआ है और यहां पर आपका लिखा हुआ है कला वाद्य यंत्र, यानी कि कौन किससे संबंधित है। और ये वही सवाल है जो एसएससी की गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो भाई, अब इसमें किस प्रकार से सवाल आएगा, जैसे दे देगा हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का संबंध किससे है? वैसे तो आप सभी को पता है हेमा मालिनी का संबंध सिनेमा जगत से है, लेकिन सिनेमा जगत के अलावा भी इनका संबंध है। वो किससे है? तो वो है भरतनाट्यम से। यानी कि यहां पर आपकी कला लिखी है, अगर वाद्य यंत्र से संबंधित है तो यहां पे आपके वाद्य यंत्र लिखे। तो हेमा मालिनी आपकी भरतनाट्यम से है, यामिनी कृष्णमूर्ति यह भी आपकी भरतनाट्यम से है और पद्म सुवर्णम यह भी आपके भरतनाट्यम से है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी मैं सब आपको बता देता हूं। इसके बाद बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक है। अमजद अली खां लगभग सभी को पता होगा, यह आपके सरोद वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां की अगर बात की जाए तो यह भी आप जानते होंगे, रात में 2:30 बजे कोई सहनाई बजे, तो यह आपके सहनाई वादक हैं। शंभू महाराज और सितारा देवी यह भी आपको पता होगा कथक से संबंधित है। और जितना मैं ये आपको बता रहा हूं वीडियो भले ही छोटा हो लेकिन बेहद उपयोगी है। अगर एक भी सवाल आपका इस वीडियो से फंस जाए ना तो समझ लेना वीडियो आपके लिए सार्थक हो गया। शंभू महाराज, सितारा देवी की बात करें कथक से संबंधित है। बीजी जोग गोविंद स्वामी पिल्लई ये आपके वायलिन वादक हैं। ठीक है, पन्ना लाल घोष यह आपके बांसुरी वादक हैं और पंडित रविशंकर यह आपके सितार वादक हैं। ठीक है, एसएस सुबलक्ष्मी यह आपकी हैं गायक हैं और विष्णु दिगंबर ये आपके संगीतकार हैं। और एक इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये है अमृता शेरगिल। ये अमृता शेरगिल का संबंध किस विधा से है? तो अमृता शेरगिल का संबंध है आपकी चित्रकारी विधा से। और एक सवाल एसएससी ने और पूछा था कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हेमा मालिनी यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म सुवर्णम भरतनाट्यम, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, अमजद अली खां सरोद वादक, बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक, शंभू महाराज सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करो कथक कहां का नृत्य है। इसके बाद बात करें वीजी जोग गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन वादक, पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, एसएस सुबलक्ष्मी गायक और विष्णु दिगंबर संगीतकार, अमृता शेरगिल चित्रकार। ये मैंने वो लोगों को रखे हैं जिनसे पॉसिबिलिटी आपकी बन सके अपकमिंग एग्जाम में। और भी मैं आगे आपको बता रहा हूं, तब तक मैं ये रेस कर लेता हूं। तो होपफुली यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब पेंटिंग और वह पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारा का सारा जो आपका कल्चरल है यानी कि संस्कृत में कवर होता है। देखो यहां पर इधर आपकी पेंटिंग्स लिखी हुई है, प्रमुख पेंटिंग्स, और यहां पर आपका क्षेत्र लिखा हुआ है। पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अगर बात की जाए काली घाट पेंटिंग कहां से संबंधित है तो देखो, अगर काली का नाम आता है तो काली है आपका कोलकाता, यानी कि काली माता मंदिर कोलकाता हो जाएगा। फड़ या इसी को बोलते हैं स्क्रॉल पेंटिंग, यह है आपकी राजस्थान से। और मधुबनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग मधुबनी, यह रिलेटेड है आपकी बिहार से। और कलमकारी पेंटिंग कहां से है तो भैया आंध्र प्रदेश से है। बर्ली, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बर्ली कहां का प्रांत है? महाराष्ट्र का प्रांत है। तो बर्ली पेंटिंग आपकी कहां की होगी? महाराष्ट्र की होगी। होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद में अगर बात करें, 2 पेंटिंग्स और हैं जो अक्सर एसएससी ने अपने गत वर्ष के एग्जाम में पूछा है, वो है लास्ट सफर और मोनालिसा। यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो आप बड़े प्यार से जवाब दोगे, लियोनार्डो दा विंची। और भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई है? तो वह बनाई है आपकी अवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि वीडियो छोटा है। अब एक वीडियो में तो सारी चीजें नहीं कवर की जा सकती, लेकिन मैंने वो चीज लाने की कोशिश की है कि जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट हिट कर सके। ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज तो पेंटिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अपन लोग पर्व के बारे में।
जैसा कि लोक नृत्य से पूछा जा रहा है, विभिन्न राज्यों के जो लोक नृत्य हैं, तो जाहिर सी बात है पर्वों से सवाल बनना लाजमी है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्व कवर किए हैं जो अक्सर एसएससी ने या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर राज्य लिखा है, यहाँ पर पर्व लिखा है। पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। गोवा का जो फेमस फेस्टिवल है वो सिग्मो फेस्टिवल है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में जलीकट्टू, आप सभी को पता है, जलीकट्टू, पोंगल और थाईपुसम, ठीक है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा का नौ कलेवर पर्व अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो फ्लेमिंगो पर्व अक्सर पूछा जाता है। सिक्किम की अगर बात करें तो लोशांग पर्व, मिजोरम चपचार कूट पर्व और चिरू डांस यहाँ का इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की बात करें, जितने भी पर्व हैं इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है नागालैंड का वो है हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव कहां से संबंधित है? तो आप बड़े प्यार से बताओगे, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड से संबंधित है। दूसरा सवाल यहां पर इस प्रकार से बनता है, किस पर्व को पर्वों का पर्व कहा जाता है? तो वो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव को पर्वों का पर्व भी कहा जाता है, यह चीज भी आपको याद रखनी है। संबंधित कहां से है? नागालैंड से। तेलंगाना की बात करें तो यहां पे बधुकंबा पर्व और मेदाराम जात्रा पर्व। मेदाराम जात्रा पर्व जो है यह पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेदाराम जात्रा पर्व या मेदाराम जात्रा मेला। संबंधित कहां से है? तेलंगाना से। तो कमेंट में आपको यह बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ठीक है। फटाफट से आप लोग कमेंट में कर बताइए कि सबसे बड़ा मेला कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। केरल की अगर बात की जाए तो केरल मकरविलक्कू, सबरीमाला मंदिर। जम्मू कश्मीर कंचोत फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, सूफी महोत्सव। लद्दाख की बात करें स्फुतिक गस्टर पर्व। त्रिपुरा लाई हरोबा, असम वांचुआ महोत्सव, अंबुबाची मेला और वैखो उत्सव। होपफुली ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो छोटा है तो मैंने उसी को सिर्फ कवर किया है जिससे पॉसिबिलिटी है। आगे मैं अब आपको बताऊंगा जो लोक नृत्य हैं वहां से भी सवाल पूछे गए हैं, तो ठीक है मैं इसको इरेज करता हूं। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं राज्य और वहां से संबंधित लोक नृत्य, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो फेमस लोक डांस हैं या जो एसएससी ने गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे हैं उनको मैंने यहाँ कवर किया है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें कुचिपुड़ी, बुट्टा और बोमुल, ठीक है। वहीं पर असम, सभी को पता होगा लगभग, जिसने भी तैयारी अच्छे से की है तो असम के डांस उसको पता ही होंगे। असम का बिहू, बिछुआ, नट पूजा और महाराष्ट्र। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का सबसे फेमस डांस है आपका यक्षगान, छुटारी, सुंगी और कुनित, ठीक है। ये कुनित है यहाँ पर, कुनित, ठीक है। कुनित ये लोक नृत्य और लोक कला हैं। केरल की अगर बात करें कथकली, मोहिनी अट्टम। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लावड़ी, ढिंडी और दही कला। उड़ीसा की देखें तो घुमरा और रनप्पा। कई बार ये पूछा गया है रनप्पा जो डांस है ये कहाँ से संबंधित है? तो आप बताओगे भैया उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। पंजाब सभी को पता है, शादी में जाओ भंगड़ा ना हो तो फिर भंगड़ा, गिद्दा और धमाल। गोवा की अगर बात की जाए तो दकमी और सिग्मो। देखो जब मैंने आपको फेस्टिवल बताए थे, पर्व बताए थे, तो मैंने क्या बताया? सिग्मो फेस्टिवल कहां से संबंधित है? आपने बताया केरल से संबंधित है। तो सिग्मो डांस या सिग्मो घोड़े डांस कहां से संबंधित है आपका? सॉरी, सिग्मो फेस्टिवल तो मैंने आपको बताया था कहां से? गोवा से। तो ये सिग्मो डांस जो है ये आपका कहां से हो जाएगा? ये भी आपका गोवा से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के दो फेमस डांस है जो अक्सर पूछे गए, पंडवानी और चंदनानी, ठीक है। झारखंड की बात करें झूमर, मुंदारी। मेघालय की नगेरम लाहो, ठीक है। और आगे मैं बता रहा हूं, जो भी ये बताना चाहूंगा कि जो मैंने अभी महोत्सव बताए थे तो उनमें से 3 महोत्सव में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। वो 3 महोत्सव कौन से हैं उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वो 3 महोत्सव हैं आपका काला नमक महोत्सव, काला नमक चावल, ठीक है। काला नमक चावल महोत्सव ये कहाँ से संबंधित है? ओके। और इसके बाद एक और आता है आपका काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, ओके। इसके बाद एक यहां पर काला नमक जीआई टैग, काला नमक जीआई टैग। ये थोड़ा सा 3 सवाल ऐसे हैं, नाम सिमिलर होने के कारण इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो चलिए आज अपनी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। जो काला नमक का जीआई टैग मिला है, जीआई टैग का मतलब आप समझते होंगे, तो जो काला नमक का जीआई टैग मिला है वो मिला है किसका? मणिपुर को। कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके बताओ वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। चलो अब इसके बाद में काला घोड़ा महोत्सव। तो काला घोड़ा महोत्सव का संबंध है आपका कौन से राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से,
ठीक है, किस राज्य से है? काला घोड़ा महोत्सव का संबंध है आपके महाराष्ट्र राज्य से। और काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है, काला नमक चावल महोत्सव ये है आपका उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से आपका है काला चावल का संबंध, ठीक है। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, और भी जो आपके डांस बचे हुए हैं उनको मैं कवर कर। तो जो बचे हुए डांस थे, जैसे राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान का जो फेमस लोक नृत्य है और ये है आपका कालबेलिया नृत्य। ये आपका शायद 12 या 13 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान के कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं? कालबेलिया, घूमर सभी को पता होगा, पद्मावती लगभग सभी ने देखा होगी। तो दीपिका पादुकोण कौन सा डांस कर रही थी? घूमर, है ना। इसके बाद गणगौर और झूलन लीला। गणगौर महोत्सव भी मनाया जाता है और गणगौर आपका एक प्रकार का लोक नृत्य भी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, लाठी, गंभीरा, संथाली। नागालैंड की बात करें तो बंबू डांस, एक होता है लुंगी डांस। अच्छा ये बताओ लुंगी डांस कहाँ का है? किसी को अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बताना लुंगी डांस कहाँ का है, ठीक है। तो नागालैंड का कौन सा हो गया? बंबू डांस, चंगी डांस और अलू युट्टू डांस। त्रिपुरा की बात करें तो होजगिरी, गरिया और झूम। झूम खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से झूम नृत्य होता है। वैसे अगर किसी भी राज्य की बात करो, अगर यह राज्य की क्या किसी भी जनपद की बात करो, तो वहां पर बहुत सारी संस्कृतियां होती, बहुत विविधताएं होती हैं। हर कल्चर के लोगों का अपना अलग अलग त्यौहार होता है, अलग अलग डांस होता है। तो सब चीजों को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपके लिए और जो एसएससी ने गत वर्ष से पूछे उनको मैंने कवर किया है, ठीक है। चलो आगे देखो, सिक्किम की अगर बात करें तो तवांग, सोलो डांस, मारुनी और यक्ष छाम। यक्षगान कहां का था? यक्षगान था आपका कर्नाटक का। और यक्ष छाम कहां का है? तो यक्ष छाम है आपका सिक्किम का। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। एक जैसे और कंफ्यूजिंग होता है हरेली और हरेला, है ना। हरेली और हरेला, हरेली पर्व कहां से संबंधित है और हरेला उत्सव कहां से संबंधित है? तो हरेली जो है, हरेली है भैया कहां से? बड़े प्यार से आप बता दोगे, हरेली है आपकी, हरेली है छत्तीसगढ़। कहां से? छत्तीसगढ़ से। और हरेला की अगर बात करें तो हरेला है आपका उत्तराखंड से। तो ये जो चीजें आज के वीडियो मैंने कवर किया, इसको भी मैं लिख देता हूं, हरेला है आपका यूके, ये यूनाइटेड किंगडम वाला मत समझना, अपने इंडिया वाला है, ठीक है। तो होपफुली आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर चीजें पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं, बिना डिप्रेशन के मोटिवेट होकर आराम से परीक्षा देने जाइए। बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। लोग जैसा बता रहे हैं ठीक है पेपर आ रहा है, लेकिन आपने जितना कर्म किया है उसका आप अपना 100% देने की कोशिश करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए स्टडी। और जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।